नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए नागरिकता चैप्टर बताएंगे। इस हमारे जो क्लास चल रहा है इसका प्लेलिस्ट आप लोग एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के नाम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, एक तरफ से आप लोगों को सारे वीडियोज मिल जाएंगे। वीडियोज देख लीजिएगा 10 बार, 4 बार, और पीडीएफ पढ़ लीजिएगा 10 बार। आप लोग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा कोई। पूरा लगभग सेक्शन हम लोग का पॉलिटिकल थियरी वाला सेक्शन खत्म होने के कगार पर आ गया है और इस समय चल रहा है ये क्या कहते हैं। आइए शुरू करते हैं नागरिकता। तो देखते हैं नागरिकता क्या होती है। तो नागरिकता क्या होता है, पहली बात तो ये नागरिक कोई राज्य का होता है। राज्य और राष्ट्र में आप लोग को अंतर पता होगा। राष्ट्र क्या है कि मनोवैज्ञानिक रूप से होता है, लेकिन राज्य में 4 तत्व होते हैं और मैंने पहले वीडियो में बताया था 4 तत्व होते हैं और उसमें नागरिकता होता है। तो देखिए क्या कर रहा है, राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य होता है। ठीक है, पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य होता है। इसके लिए जो परिभाषाएं हैं अरस्तु के अनुसार, देखिए नागरिक कौन होता है। अरस्तु सबको नागरिकता नहीं देता है। वर्तमान में क्या क्या है भारत में स्थिति वो अभी हम बताएंगे, लेकिन अरस्तु क्या कहता है कि जो कोई व्यक्ति राज्य के शासन में भागीदारी करता है या राज्य द्वारा दिए गए सम्मान का उपभोग करता है वही नागरिक है। अरस्तु ने नागरिकता को एक विशेषाधिकार माना है। सबको नागरिक, दास महिलाओं को ये अरस्तु नागरिक नहीं मानता है। नागरिक देखिए, नागरिक और अधिकार, नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को मजबूत करने वाली स्थिति है जिसमें राज्य व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यानी नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं देता है राज्य। नागरिकता का विकास हम लोग देखते हैं तो यूनान में कौन कौन नागरिक होते थे, 10% लोग नागरिक होते थे। दास महिलाएं और अन्य देश के लोगों को कोई नागरिकता नहीं माना जाता था। रोमन साम्राज्य, यूनानी के बाद रोमन में देखते हैं तो विशेषाधिकार था, लेकिन बाद में सामान्य लोगों और युद्ध में हारे हुए लोगों को भी नागरिकता दी गई। केवल निम्न श्रेणी के लोगों को और महिलाओं को इससे बाहर किया गया था। ठीक है, इस युग में नागरिकता का बदल गया अब जो है। ठीक है, आइए देखते हैं मध्य युग में आते हैं। तो मध्य युग में नागरिकता जो है कोई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। पुनर्जागरण जब आता है तो उस समय नागरिकता का विचार फिर से उत्पन्न होता है। मैकियावली, इन्होंने नागरिकता को नया जीवन दिया माना जाता है। जेम्स हैरिंगटन और जॉन मिल्टन, इन्होंने नागरिकता का पुनर्निरूपण किया। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे वीडियो देखकर आपको यही सब नॉलेज होता होगा। फ्रांसीसी क्रांति देखिए नागरिकता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा ने नागरिकता के विश्वव्यापी आदर्श को चरम पर पहुंचाया। इस घोषणा पर रूसो के विचार का प्रभाव था। ठीक है, रूसो के विचार आइए देख लेते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं नागरिक एक स्वतंत्र व्यक्ति है और उन सभी निर्णयों में भाग लेने का हकदार है जो सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी होते हैं। आइए देखते हैं 19वीं सदी में नागरिकता के और उदारवाद के उदय के साथ साथ प्राकृतिक अधिकारों को नागरिकता का आधार माना गया। इस सदी में नागरिकता को एक कानूनी हैसियत माना गया और व्यक्ति के अधिकारों को राज्य के विरुद्ध परिभाषित किया गया। टी.एच. मार्शल, जो नागरिकता का अगर क्वेश्चन आएगा, आप लोग को कुछ नहीं पता है, टी.एच. मार्शल लगा देंगे, आप लोग का सही होने की संभावना 70% रहेगी। आइए देखते हैं टी.एच. मार्शल ने अपनी कृति सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में ब्रिटेन में नागरिक अधिकारों को 3 भागों में बांटा है। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। तो नागरिक अधिकार तो सबसे पहले आया है, उसके बाद राजनीतिक अधिकार आए हैं, फिर सामाजिक अधिकार आए हैं। 18वीं सदी में नागरिक, 19वीं में राजनीतिक और 20वीं में सामाजिक। अधिकारों की 3 श्रेणियां देखते हैं। तो इसमें नागरिक अधिकार जो होते हैं इसमें कानून के समक्ष क्षमता, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब है। राजनीतिक अधिकार में देते हैं तो चुनाव में भाग लेने, वोट देने की स्वतंत्रता, ये सब। और सामाजिक अधिकार, सामाजिक में आर्थिक खुशहाली का अधिकार, सभ्यता और धरोहर का अधिकार ये आता है। ठीक है, आइए नागरिकता के प्रमुख सिद्धांत हम लोग देखते हैं। तो नागरिकता के जो प्रमुख सिद्धांत है इसमें देखिए एग्जाम में कभी कभी होता है ना आप लोगों के नागरिकता से जुड़े हुए सवाल आते हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप उन्हें कभी विस्तार से नहीं पढ़े होंगे। नागरिकता से जुड़े हुए सवालों को आपने विस्तार से देखा नहीं होगा और वो गलत हो जाएंगे आप लोगों के। इसीलिए ये टॉपिक मैं चाहता था मैं भी बताता, लेकिन चूंकि कारण ये था कि अभी दिल्ली पीजीटी का एग्जाम हुआ था, हमारे चैनल पे आप लोग पहले जाएंगे तो दिल्ली पीजीटी के अच्छे व्यूज़ आए हैं तो और हमने कटा भी बताया उसमें। तो उसमें नागरिकता से जुड़े हुए सवाल भर भर के आए थे। मतलब एक सेट में देखा जाता था नागरिकता के एक साथ कई सवाल। सिटीजनशिप एंड ये किसका बुक है और नागरिकता में टी.एच. मार्शल के उदाहरण किसकी विस्तार से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदारवादी जो सिद्धांत है इसका मुख्य आधार नागरिक, इसके प्रवक्ता कौन है, टी.एच. मार्शल। यह समाज में समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देता है। इसे नागरिकता का विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि यह अधिकारों के विकास में विश्वास करता है। कौन सा सिद्धांत?
उदारवादी सिद्धांत। स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत आइए देखते हैं। तो व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम होती है। इसके प्रमुख प्रवक्ता हैं रॉबर्ट नाजिक। जो स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत हैं इसके प्रमुख प्रवक्ता हैं रॉबर्ट नाजिक। इनकी कृति है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। स्वेच्छातंत्रवादी, सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोक्ता। समुदायवादी सिद्धांत आइए देखते हैं। तो समुदायवादी सिद्धांत व्यक्ति को समुदाय में रहने पर जोर देंगे। नागरिकता का अर्थ है जो राजनीतिक वाद विवाद निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसमें कौन कौन है? हन्ना आरेंट, बेंजामिन बार्बर, माइकल वाल्जर। मार्क्सवादी सिद्धांत, तो वर्ग संघर्ष द्वारा वर्ग का दमन करके प्राप्त किए गए अधिकार से एंथनी गिंडिस मार्क्सवादी में आएंगे। आपको इनका नाम याद रखना है कि एंथनी गिंडिस मार्क्सवादी में आएंगे, ठीक है। उन्होंने मार्शल के विचारों का खंडन किया। तो अब मार्शल के विचारों का खंडन कौन किया है? एंथनी गिंडिस। ये आपको याद रखना है। मार्शल का विचार अपना है। मार्शल का विचार क्या है? तो मार्शल जो है ये समाज में समानता, सामाजिक न्याय पर जोर देते हैं, ठीक है। और जो इनका विचार है वो इनका विचार क्या है? वो एंथनी गिंडिस। मार्शल की आलोचना कौन किया है? मार्शल की आलोचना की है एंथनी गिंडिस, ठीक है। और इन्होंने नागरिक अधिकार को दो भागों में, व्यक्ति स्वतंत्रता और आर्थिक नागरिक अधिकार। बहुलवादी सिद्धांत आइए देखते हैं। तो बहुलवादी, इसके मुख्य आधार है नागरिकता का विकास एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके मुख्य प्रवक्ता हैं डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड बहुलवादी के कौन है? डेविड हेल्ड। और इनकी प्रमुख कृति है पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट। पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? डेविड हेल्ड की। डेविड हेल्ड की रचना है पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट। इंपॉर्टेंट वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। अरस्तू ने नागरिकता को शासक वर्ग का विशेषाधिकार माना है। किसने? पूछेगा। अरस्तू ने नागरिकता को कैसे माना है? शासक वर्ग का विशेषाधिकार, जो राज्य में भाग लेता है वही नागरिक माना जाता है। मैकियावेली ने नागरिकता को नया जीवन दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने नागरिकता को विश्व आदर्श पे पहुंचाया। फ्रांसीसी क्रांति के समय मानव अधिकार की घोषणा पर किसका प्रभाव पूछेगा आपको? फ्रांसीसी क्रांति पर किसका प्रभाव? रूसो का प्रभाव। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का विचार दिया जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार शामिल है। 19वीं सदी में नागरिकता को कानूनी हैसियत दिया गया। उदारवादी सिद्धांत को नागरिकता का विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और उदारवादी सिद्धांत के मुख्य प्रवक्ता पूछेगा तो मार्शल है। मार्शल की कृति का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। मार्क्सवादी विचारक कौन है? तो एंथनी गिंडिस है। पूछेगा मार्क्सवादी कौन है? 4 ऑप्शन दे देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एंथनी गिंडिस नहीं मार पाएंगे। समुदायवादी सिद्धांत का मुख्य लक्षण है नागरिक सभा। स्वतंत्रवादी का रॉबर्ट नाजिक है। बहुलवादी सिद्धांत का डेविड हेल्ड है। बहुलवादी सिद्धांत का कौन है? डेविड हेल्ड। यही 4 क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट है। बहुलवादी का कौन है? डेविड हेल्ड। स्वतंत्रवादी का कौन है? रॉबर्ट नाजिक। समुदायवादी का कौन है? समुदायवादी का कहाँ है? समुदायवादी का 3-4 नाम ऊपर थे वो लगभग। मार्शल कौन है? तो मार्शल उदारवादी है, ठीक है। और मार्क्सवादी कौन है? तो मार्क्सवादी एंथनी गिंडिस है। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, तो 5 आधार बताए गए हैं भारतीय संविधान में, आप लोग देख लीजिएगा। जन्म से नागरिक, देशीकरण, अन्य तरीके। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955, भारतीय नागरिकता जन्म, उद्भव, पंजीकरण, राष्ट्रीयकरण राज्य क्षेत्र में मिल जाने पर देता है। तो देखिए, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अरस्तू का लाइन है। ब्राइस का लाइन है, आदर्श नागरिक में 3 गुण आवश्यक है, बुद्धि, आत्मसंयम और अंतःकरण। व्हाइट के अनुसार आदर्श नागरिक में व्यवहारिक बुद्धि, ज्ञान, भक्ति के गुण आवश्यक है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा आदर्श। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन करके पूरा PDF आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।